नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का यहां पर फाइनली आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और आई होप आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। यहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, उनको चेक करना नहीं आ रहा। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहां पर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिजल्ट में। बहुत सारे कैंडिडेट बोले सर हमारा कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर है, फिर भी हमारा लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल चिराग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और यहां पर आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है। ठीक है, यह सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके साथ आपको यह भी बताना है आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यह सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो कट ऑफ है अब कितना ज्यादा बढ़ सकता है और फिजिकल के लिए अभी आपको कितना समय मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो कैंडिडेट जिनका भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे अब क्या करना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे अपना रिजल्ट चेक करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल चिराग क्लासेस का लिंक दे रखा है। ठीक है, वहां पर आपको जाना है और वहां पर हमने जितनी भी लिस्ट वगैरह है वो सारी अपलोड कर दी है। ठीक है, अभी आपको जैसे पहली वाली लिस्ट देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपकी जितने भी स्टेट है मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज सारी कट ऑफ इसके अंदर है। ठीक है, वैसे मैंने कट ऑफ का एक सेपरेट वीडियो बना दिया, लगभग 28 मिनट का है। ठीक है, इसमें मैंने सभी स्टेट की कट ऑफ बताई है। ठीक है, जो भी अभी जारी हुई है, इसके साथ सभी कैटेगरी, सभी एरिया की मेल और फीमेल की कट ऑफ बता दी है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो सीधा ही देख लेते हैं तो आपको कट ऑफ का अंदाजा वहां से बन जाएगा। अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। यहां पर फ्रेंड्स लगभग 3 से 4 लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट 3 यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर विथहेल्ड कैंडिडेट है, जिनका अभी रिजल्ट रोका गया है किसी कारणों की वजह से। ठीक है, इसके बाद में लिस्ट 2 के अंदर आपके वो कैंडिडेट है जो मेल कैंडिडेट है और यहां पर पीटी पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुई है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। अभी कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में लिस्ट 4 है, तो लिस्ट 4 के अंदर डिबार जो कैंडिडेट यहां पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए उनकी लिस्ट यहां पर जारी हुई है। ठीक है, और यहां पर एक फीमेल वाली लिस्ट भी मैंने डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको अपना रोल नंबर चेक करना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, या रोल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप मेल कैंडिडेट है और आपने जो ये सेकंड लिस्ट है, ठीक है, इस सेकंड लिस्ट को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद में ये इस प्रकार ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अभी यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपका जो भी रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड के अंदर होगा। ठीक है, या फिर आपका जैसे आपने कहीं पर लिख रखा होगा। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहां पर आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च कर देते हैं तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जैसे आपने ये रोल नंबर सर्च किया, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस प्रकार आपका रोल नंबर शो होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास रोल नंबर नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरा बढ़िया नंबर था, सिलेक्शन तो होगा ही, ठीक है, तो आप सीधा अपना यहां पर जो सर्च वाला ऑप्शन है इसमें अपना नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, नाम या फिर अपने पिताजी का नाम यहां पर डाल दीजिए, जो एग्जैक्ट आपका एडमिट कार्ड और 10th की मार्कशीट में था। ठीक है, वो आप डालिए और इस प्रकार आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अभी यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ से ज्यादा नंबर था फिर भी हमारा नंबर नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी सिर्फ मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो अभी ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये आपका सिर्फ सीबीटी रिजल्ट है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, मतलब जो आपने एग्जाम दिया उसका रिजल्ट जारी हुआ है। ठीक है, इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है, जिनका नाम आया है वो पीटी पीएचडी यानी फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुई है, बस इतना ही है। ठीक है, फाइनल मेरिट पीटी, डीवी और मेडिकल के बाद बनेगी। मतलब अभी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी एग्जाम के अंदर जो बच्चे पास हुए हैं
उनका यहां पर फिजिकल के लिए क्वालिफाइड लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, अभी उनका फिजिकल होगा, जो बच्चे फिजिकल में पास हो गए उनका मेडिकल होगा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल में एक मेरिट निकलेगी। ठीक है, इसलिए सीबीटी रिजल्ट को फाइनल मानकर निराश ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं मान्य होता है, रो स्कोर नहीं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज स्कोर ही मान्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना, रो स्कोर नहीं होता है। यानी जो आप ना यहां पर आप देखोगे कट ऑफ और सिलेक्शन केवल नॉर्मलाइज स्कोर पर आधारित होता है। ध्यान रखना, मतलब जो आपकी ये कट ऑफ आई है, ठीक है, इसमें ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, इसके अगर आप देखोगे, अगर आपके रो मार्क्स ज्यादा है तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइज में भी उतने ही हो। ठीक है, हो सकता है आपका जो नंबर है वो कम हो गया हो, इस वजह से भी आपका यहां पर कम होने की वजह से कट ऑफ में आपका नाम नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं। मैं सभी आपके कारण बताऊंगा कि जिन बच्चों का यहां पर नंबर कट ऑफ से ज्यादा था फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो चुके। ठीक है, यह सबसे बड़ा मुख्य कारण है, इसलिए मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा लगने पर भी नाम ना आना यह संभव है। ठीक है, इसके बाद में अगला कारण देखिए, स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, अभी ये भी बताऊंगा कि कब तक स्कोर कार्ड आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, अभी एसएससी ने न तो रो मार्क जारी किए और न ही आपका नॉर्मलाइज मार्क जारी किया। ठीक है, इसलिए आपको यह भ्रम हो सकता है कि आपके मार्क कट ऑफ से ज्यादा है। ठीक है, और जबकि असल नॉर्मलाइज कम हो सकते हैं। यानी आपको तो लग रहा है कि भाई मेरे तो कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, और मेरे आपने जोड़ भी लिया होगा कि भाई मेरे तो नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़े क्योंकि रैंक मित्रा ने बताया है। ठीक है, अभी एसएससी जो भी नॉर्मलाइजेशन करेगा वो फाइनल होगा। ठीक है, अब आपका उसमें कितना नंबर हुआ है, उसमें अगर कम हुआ है, हो सकता है आपका अगर कम हुआ है तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। अभी जो स्कोर कार्ड है वो जल्द जारी हो जाएगा, लगभग 10 या 15 दिनों के अंदर। ठीक है, विथहेल्ड कैंडिडेट लिस्ट में नाम हो सकता है। ठीक है, यानी आपका मान लीजिए किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है तो एक बार आप जो विथहेल्ड कैंडिडेट वाली लिस्ट है उसमें अपना नाम जरूर चेक कीजिएगा। अभी विथहेल्ड कैंडिडेट लिस्ट होता क्या है, तो कुछ अभ्यर्थियों के नाम विथहेल्ड लिस्ट में डाले जाते हैं। ठीक है, ये एक अलग पीडीएफ जारी की जाती है। कारण हो सकता है जैसे कैटेगरी वेरिफिकेशन, एनसीसी या अन्य डाटा की पुष्टि का इंतजार। मतलब जैसे एसएससी ने आपका रिजल्ट रोक रखा है, कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे आपने एनसीसी सर्टिफिकेट जो फॉर्म है वो अलग लगा दिया है, या आपकी कैटेगरी वेरीफाई नहीं हो पाई है कि आप एससी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस है या यूआर है। ठीक है, या फिर कोई अन्य नाम भी कारण भी हो सकते हैं, जैसे अलग अलग आपके नाम वगैरह है। ठीक है, तो यानी जैसे आपके 10th की मार्कशीट में अलग नाम है, या फिर कुछ और कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड लिस्ट में डाला गया है। इसलिए अगर मुख्य लिस्ट में नाम नहीं है तो विथहेल्ड लिस्ट जरूर चेक कर ले एक बार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे देखिए, अभी आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है वो लिस्ट में, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कैटेगरी मिसमैच या गलत जानकारी। जैसे फॉर्म भरते समय अगर आपने कैटेगरी गलत भरी है या कास्ट सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया हो, एसएससी आपकी एंट्री को दूसरी कैटेगरी में काउंट कर सकता है। ठीक है, अभी जैसे आप आते तो एससी कैटेगरी में हो, ठीक है, और यहां पर एसएससी ने आपको मान लिया जैसे आप ओबीसी में है या फिर यूआर में है, तो यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो यूआर और ओबीसी के तहत जारी किया जाएगा। ठीक है, आपके तो नंबर आपने एससी वाली कट ऑफ के हिसाब से आपने अपना वहां पर नंबर देख लिया लिस्ट के अंदर, लेकिन एसएससी ने आपको कौन सी कैटेगरी में डाला है ये एसएससी ही जानता है। ठीक है, तो हो सकता है कि फॉर्म भरते समय आपने कैटेगरी गलत भरी है, या कास्ट सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया हो, या एसएससी आपकी एंट्री को दूसरी कैटेगरी में काउंट कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक बार अपना जो फॉर्म आपने भरा है वो एक बार जरूर चेक कर ले कि उसमें आपकी कैटेगरी कौन सी आपने भरी है और आप रिजल्ट कौन सी कैटेगरी का देख रहे हो। इसके साथ जो भी आपने जैसे एरिया डाला है, अगर आप आते तो बॉर्डर एरिया में हो और क्या पता फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो गई हो, तो उस हिसाब से आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए। ठीक है, इससे सिलेक्शन पर असर पड़ता है क्योंकि हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई दी है। ये कुछ कारण है। इसके साथ एक अन्य कारण ये भी हो सकता है जिनका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन यहां पर उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, और वैकेंसी लिमिटेशन यानी आपने जिस राज्य यानी एरिया को चुना था वह वैकेंसी कम हो सकती है, या फिर आपके नंबर ज्यादा है लेकिन उस राज्य की कट ऑफ ज्यादा हो जाने के कारण आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो पाई हो। ठीक है, ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि भाई आपने जो राज्य भरा है उसी की आप कट ऑफ देख रहे हो या किसी अन्य की। ठीक है, एक बार जो आपका फॉर्म है उसको अच्छे से चेक कीजिए। ठीक है, इसके बाद में पेपर शिफ्ट का इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन। आपका पेपर जिस शिफ्ट में था वो अगर आसान माना गया है और
आसान माना गया हो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क कम हो जाते हैं। यानी मान लीजिए आपने पेपर दिया, सभी ने पेपर दिया, अभी आपके जैसे कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, ठीक है, लेकिन अगर आपका पेपर आसान है तो यहां पर आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। यह चीज मैंने आपको शुरू में ही बता दी है। इस वजह से आपने तो काउंट कर रखे हैं वो नंबर, ठीक है। यहां पर क्या पता एसएससी ने आपके नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वो काट लिए हो, ठीक है, उस वजह से आपका यहां पर रिजल्ट जारी ना हो या आपका रिजल्ट में नाम ना आया हो। इसके बाद में इससे आपको लगता है कि आपके नंबर कट ऑफ से ऊपर है, लेकिन एसएससी की गणना में नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में सर्वर या सिस्टम लेवल गलती रेयर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये रेयर चांस में होती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कभी कभी एसएससी के लिस्ट में टाइपिंग या सिस्टम एरर हो सकता है, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट्स का नाम मिस हो सकता है। ये बहुत कम चांस है, लगभग 1% चांस है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मामलों में आप आरटीआई या एसएससी ग्रीवेंस सेल के जरिए पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप आरटीआई के माध्यम से एसएससी से पूछ सकते हैं कि मेरा इतना नंबर था और यहां पर हमारा कट ऑफ में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, तो यहां पर आप आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हो सकता है कि आपको डिबार कर दिया गया। डिबार का मतलब भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देते हुए नकल करते हुए पाए गए, ठीक है। जो पास जो भी कैंडिडेट बैठा था उसके हूबहू क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में छाप दिए, ठीक है। आपने देखा होगा कारण बताओ नोटिस, इसी कारण कैंडिडेट को भेजा गया था। तो हो सकता है कि आपका इस लिस्ट में नाम हो, तो एक बार जो डिबार वाली लिस्ट है उसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो डिबार डेट का मतलब होता है कि प्रतिबंधित या बाहर कर दिए गए अभ्यर्थी। इसका सीधा अर्थ है कि लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट के नाम है उन्हें एसएससी ने परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया, ठीक है, यह चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखिए, डिबार डेट होने के संभावित कारण आप देख सकते हैं। दूसरे की जगह परीक्षा देना, नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग करना, मल्टीपल फॉर्म बनना, ठीक है। इसके बाद में फेक डॉक्यूमेंट या फॉरगेट सर्टिफिकेट, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट अगर आपने लगा दिए तो इस कारण से भी हो सकता है। टाइपिंग, फिंगरप्रिंट मिसमैच या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया हो, ठीक है। किसी पुराने केस या एसएससी की ब्लैकलिस्ट में नाम होना, तो यह कारण है। इस वजह से एसएससी डिबार कर सकता है, यानी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। इस लिस्ट में नाम होने का प्रभाव ऐसे उम्मीदवारों को एसएससी द्वारा इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। कुछ मामलों में यह प्रतिबंध 1 साल या 3 साल या आजीवन के लिए भी हो सकता है। यह कारण पर निर्भर करता है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना चाहिए जिनका यहां पर कट ऑफ से ज्यादा नंबर है फिर भी उनका नाम नहीं आया, और जो अभी कारण बताए उनमें से कोई भी कारण भी नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर कोई अभ्यर्थी समझता है कि वो गलती से डिबार हुआ है, वह एसएससी की ग्रीवेंस सेल या आरटीआई के जरिए अपनी बात रख सकता है। तो लेकिन अगर एसएससी ने ठोस सबूतों के आधार पर डिबार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये तो जो डिबार वाले कैंडिडेट है, मतलब जो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए और अगर उनको लग रहा है कि मैंने कुछ भी गलती भी नहीं की है, तो यहां पर एक बार आप एसएससी से संपर्क कर सकते हैं आरटीआई के जरिए, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर था फिर भी नंबर नहीं आया, ठीक है, और जो अभी मैंने कारण बताए थे उनमें से कोई भी कारण भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर स्कोर कार्ड जारी होने का इंतजार करें। वही आपके एग्जैक्ट मार्क आपको बताएगा, ठीक है, कि आपका रोज स्कोर कितना था और नॉर्मल स्कोर आपको कितना मिला है, कम या ज्यादा तो नहीं हुआ है। इसके बाद विथहेल्ड कैंडिडेट लिस्ट जारी, विथहेल्ड कैंडिडेट लिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। नाम वहां पे भी हो सकता है, जो भी लिस्ट वगैरह है उसमें अपना नाम चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है तो आरटीआई लगाइए, एसएससी को शिकायत भेजिए, ठीक है। आरटीआई के जरिए आप जो भी प्रॉब्लम है वो आप वहां से पूछ सकते हैं। पीटी पीएचडी की तैयारी जारी रखें और साथ ही अगली भर्ती की तैयारी में भी आप लग जाइए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि स्कोर कार्ड का आपको इंतजार करना है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह भी तैयारी कीजिए और अगली वैकेंसी है उसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने सारी जानकारी आपको बताई दी है, ठीक है। अभी यहां पर आपका जो यहां पर फिजिकल का जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो कब तक जारी होगा, फिजिकल आपका कब से स्टार्ट होगा, तो जो फिजिकल आपका जुलाई के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड और अगस्त फर्स्ट में आपके यहां पर फिजिकल कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, अगर यहां पर बरसात ना हो, क्योंकि बरसात एक बहुत बड़ा रीजन है। आप सभी को पता है ग्राउंड के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पर आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी चीजें बताई दी। इसके साथ यहां पर यह भी बता देता हूं कट ऑफ कितना बढ़ेगा। तो कट ऑफ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि फाइनल कट ऑफ अब आपकी क्या रह सकती है। वैसे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनसे अगर बिलोंग करते हैं, अगर आपका कट ऑफ से 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से है तो लगभग 4 से 5 नंबर भी ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। अभी जो कैंडिडेट जो नई वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं 2026 वाली, उनको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। 5 लाख प्लस डाउनलोड है,
4.5 स्टार की रेटिंग है, 20,000 कैंडिडेट ने इसको रेटिंग दी है। इसके ऊपर जो भी आपको मटेरियल मिलेगा बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक भी रुपए आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप ओपन करोगे, यहां पर आपको 2026 की तैयारी के लिए फुल टेस्ट मॉडल पेपर मिलेंगे, यानी मॉक टेस्ट आप जिनको बोलते हैं। इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉडरेट लेवल के मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, टफेस्ट लेवल के करंट अफेयर की यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी। तो ऑल ओवर जितना भी यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए जो भी आपकी जैसे प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है, जो भी है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगा, एक भी रुपए यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। इसके साथ जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फिजिकल से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर देता रहूंगा, ठीक है। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर ले, उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और नोटिस वगैरह वहां पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।